हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी में ही यूज ऑफ लेट का प्रयोग, यानी लेट का यूज आपको हम बताएंगे। देखिए, लेट का प्रयोग कहाँ पे होता है, सबसे पहले आप पहचान करेंगे। हमने कुछ पॉइंट नोट किया है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि इन वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में निवेदन का भाव होगा, प्रार्थना का भाव होगा या सुझाव पाया जाएगा। निवेदन, प्रार्थना या सुझाव ये दिया हो तो ऐसे वाक्यों में हमें लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि इनमें लेट लगेगा। देखो, पहचान कैसे करेंगे। वाक्य के अंत में ना, नी, ने और दो दिया हो, दो, ना, नी, ने और दो दिया हो तो उसमें लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो याद रखना, अंत में अगर ए आ जाए या आए आ जाए, ए या आए आ जाए, आए, तो भी ऐसे वाक्यों में लेट का ही यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात। ना, नी, ने और दो साथ में ए या आए आ जाए तो ऐसे वाक्यों में ध्वनि को लेट का यूज किया जाता है। अब देखिए, हमने बनाने के कुछ फार्मूले लिखे हैं, कैसे बनाएंगे। अगर वाक्य के अंत में दो दिया है, दो, तो उसकी अंग्रेजी लेट होती है। क्या होती है भाई? लेट। अगर दो दिया हो तो क्या होगी? लेट होगी। और अगर लेट का प्रयोग है तो समझ लेना आप आरंभ में, शुरू में ही लेट का प्रयोग करेंगे, यानी लेट शुरू में ही, वाक्य के सेंटेंस को बनाने से पहले ही लेट लगेगा। दूसरा है कि यदि क्रिया में ए, आए की ध्वनि आए, मतलब ए और आए आ जाए लास्ट में, तो ऐसे वाक्यों में शुरुआत लेट अस से होती है। किससे होती है? लेट अस से किया जाता है। जैसे, आइए हम देखते हैं, सेंटेंस कराते हैं। जैसे लिखा, अब मुझे खेलने दो, खेलने दो, अब मुझे खेलने दो। देखिए, इस सेंटेंस में लास्ट में दो आ गया, लास्ट में भाई साहब दो आ गया। अगर लास्ट में दो आ जाए तो उसमें लेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें लेट लगाएंगे। याद रखना, अगर लास्ट में दो आ जाए, ये लिखा ना, अब मुझे खेलने दो, लास्ट में दो दिया है तो सबसे पहले लेट लगाएंगे। लेट के बाद इसका थोड़ा सा नियम बदला हुआ है। जब आप लेट लगाएंगे तो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्म लिखना है। कौन कह रहा है मुझे खेलने दो? मुझे कह रहा है, मुझे खेलने दो। तो मुझे क्या है? कर्म है। तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे मी, मुझे की अंग्रेजी मी लिखेंगे। समझ में आया ना। अगर दो आ जाए लास्ट में तो सबसे पहले दो के लिखना है लेट, लेट के बाद फिर कर्म लिखेंगे। कर्म कैसे पता चलेगा? आप उसमें किसको लगा के देख लेना, वाक्य में किसको लगा के देख लेना। लेट के बाद, लेट के बाद आप किसको लगा के देख लेना। किसको खेलने दो? मुझे, तो समझ लेना ये मुझे है ऑब्जेक्ट, मुझे की मैं लिखा। अब हम खेलना की लिखेंगे प्ले, खेलना की क्या लिखेंगे? प्ले लिखेंगे। प्ले के बाद अब की लिखेंगे नाउ, सबसे लास्ट में अब की अंग्रेजी लिखी जाएगी। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। चलिए अब अगले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। अगले सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया एक सेंटेंस, अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं। जैसे लिखा है, मुझे पुस्तक पढ़ने दो, पढ़ने दो। देखिए लास्ट में दो आ गया ना, लास्ट में दो आया। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको लेट ही लगाना है। लेट, लेट के बाद कर्म लिखना है। किसको पढ़ने दो? मुझे कह रहा है, किसको लगा के देख लेना, किसको पढ़ने दो, किसको पढ़ने दो? मुझे पढ़ने दो। तो मुझे की अंग्रेजी लिखेंगे मी। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी मी लिखेंगे। पढ़ना की लिखेंगे रीड, पढ़ने की क्या लिखेंगे? रीड। क्या पढ़ने दो? पुस्तक, तो पुस्तक के लिखेंगे लास्ट में द बुक। सेंटेंस आपका हो गया।
बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो इस तरह से और सेंटेंस देख लीजिए, उसे अब खेलने दो। कह रहा उसे अब खेलने दो, लास्ट में दो आया ना, तो इसमें भी लेट का प्रयोग, सबसे पहले आप लेट लगाएंगे। लेट के बाद किसको खेलने दो? उसे। तो उसे की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे बेटा हिम। हिम के बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे मेन वर्ब, खेलना की प्ले, PLAY, और लास्ट में सबसे अब के लिखेंगे नाउ। सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे। तो ये था लेट वाले नियम। अब हम बात करेंगे लेटस वाले नियम। देखो लेटस का प्रयोग कहाँ करता है, जैसे लिखा है आओ आओ फुटबॉल खेलें, आओ फुटबॉल खेलें, ये लिखा है आओ फुटबॉल खेलें। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर ए निकल रहा है, आई निकल रहा है, ए निकले आई निकले, ठीक है, ए निकले आई निकले, ठीक, तो ऐसे वाक्यों में आपको सबसे पहले लेट अस लगाना है। क्या लगाना है? लेट अस। और एक पहचान बता दें, शुरू में आओ लिखा हो, आओ, तो ऐसे वाक्यों में आप याद रखिएगा लेट अस लगाते हैं। तो लेट अस लगा दिया, लेट अस लगा दिया। लेट अस के बाद अब हम खेलना की लिखेंगे प्ले, खेलना क्या लिखेंगे? प्ले। फिर इसके बाद बचा क्या? फुटबॉल, तो लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल BALL, फुटबॉल लिख दिया। बात समझ में आ गई? जैसे लिखा है आओ पार्क में टहले, ये सेंटेंस हम आओ पार्क में टहले, आओ पार्क में टहले। देखिए लास्ट में क्या आया? आए, ए और ए आ जाए तो समझ लेना कि उसमें लेटस लगेगा। और एक पहचान ये है आओ, आओ आ जाए तो समझ लेना लेटस लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको लेट अस लगाना है। क्या लगाना है? लेटस लगाना है। लेटस के बाद आपको लिखना है टहलना की वॉक। क्या लगाना है? वॉक। वॉक के बाद कहाँ? पार्क में के लिखेंगे इन, पार्क के लिखेंगे द पार्क, PARK। सेंटेंस आपका ये हो गया। तो ये थे लेट अस और लेट के जो है कुछ सेंटेंस और उसके फार्मूले। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। यहीं से वीडियो एंड किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।